हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज वेदांत अकेडमी के इस वीडियो में मैं कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग साउंड चैप्टर का 7th एपिसोड देखेंगे, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, ये समझ लेते हैं। सबसे पहले आप जैसे कि जानते ही होंगे कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, मतलब एक जगह पर पड़ती है, एक सरफेस के ऊपर लाइट पड़ती है और उसके बाद में जो है वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस टकराकर दूसरी तरफ चली जाती है। तो सेम चीज़ साउंड के साथ भी हो सकती है क्या? हाँ, हो सकती है। साउंड में भी रिफ्लेक्शन होता है। अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से क्या मतलब है, आइए एक बार देख लेते हैं। व्हेन साउंड वेव स्ट्राइक्स अ सरफेस इट रिफ्लेक्ट्स, इट फॉलोज द टू रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जैसे ही साउंड वेव जो है किसी एक सरफेस पर पड़ती है तो वो भी रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसमें भी दो नियम होते हैं, जैसे कि लाइट में होते हैं वैसे ही साउंड में भी होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। तो जिस एंगल से इंसिडेंट हो रही है लाइट, उसी एंगल से जो है रिफ्लेक्शन भी हो रही है लाइट में। और उसी तरीके से साउंड वेव में भी होता है, जिस एंगल से वो इंसिडेंट होता है उसी एंगल से जो है वो रिफ्लेक्ट भी हो जाता है। इसके अलावा दूसरा रूल ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो यहाँ पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट रे और नॉर्मल जो होता है वो एक ही सेम सरफेस पर पड़ते हैं। साउंड के मामले में भी यही होता है। तो द रिफ्लेक्टेड साउंड फॉर्म्स आर इको एंड रिवर्बरेशन। अब इको और रिवर्बरेशन कहते हैं, जो कि साउंड रिफ्लेक्ट होती है उसे इको और रिवर्बरेशन कहते हैं। अब इको और रिवर्बरेशन ये दो अलग अलग टर्म्स होते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को एक जनरल सी चीज़ पूछना चाहता हूँ। आप लोगों में से कई लोगों ने ऐसे किया होगा कि एक खाली जगह पर गाना गाया होगा, तो शायद सुनने में अच्छा लगा हो या ना लगा हो, लेकिन जनरली काफ़ी लोगों को सुनने में अच्छा लगता है जब वो बाथरूम में नहा रहे होते हैं। ऐसा क्यों? इसका भी कोई एक कारण होगा। बिल्कुल है, हमारे कान की बनावट ऐसी होती है कि हमारे कान में कोई भी जब साउंड पड़ता है तो 0.1 सेकेंड तक वो साउंड हमारे कानों में गूंजता है। जैसे ही वो 0.1 सेकेंड तक हमारे कानों में गूंज रहा होता है, उसके बाद कोई साउंड अगर हमारे कान में फिर पड़ती है तो हमारा ब्रेन ये बताता है कि दो साउंड आए हैं। लेकिन अगर कोई साउंड 0.1 सेकेंड के अंदर ही फिर से हमारे कान में सुनाई दे, मतलब एक साउंड सुनाई दिया और 0.1 सेकेंड ख़त्म होने के पहले ही एक और साउंड सुनाई दिया, तो हमारे ब्रेन को ये पता नहीं चलता कि साउंड दो है। हमारा ब्रेन हमको कहता है कि एक ही साउंड है। कितने साउंड हो गए? सिर्फ एक साउंड हो गए, क्योंकि उसको ये समझ में नहीं आता कि बीच में 0.1 सेकेंड का गैप भी था। तो ये 0.1 सेकेंड के गैप के अंदर ही जो है हमारा साउंड अगर हमारे कान पे पहुंचता है तो हमारा ब्रेन जो है उसको ये पढ़ लेता है कि एक ही साउंड थी, बल्कि हम जानते हैं कि दो साउंड होते हैं। तो ये एक कमाल है जिसके वजह से इको और रिवर्बरेशन होता है। तो इको और रिवर्बरेशन को हम अच्छे से समझ लेते हैं। ए साउंड हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इको। तो रिफ्लेक्शन के बाद जब हमारे कानों में कोई आवाज़ पड़ती है तो वो इको होती है। जैसे कि हमने कई बार देखा होगा, जानते होंगे कि पहाड़ियों में अगर हम चिल्लाते हैं तो वो साउंड कहीं दूर तक जा कर के पहाड़ से टकरा करके वापस हमारे कानों में गूंजती है। कई बार गूंजती है वो आवाज़, जहाँ जहाँ रिफ्लेक्ट होती है वो हमारे कानों तक वापस आती है और हमको इको सुनाई देता है। रिक्वायरमेंट फॉर हियरिंग एंड इको। अब इको सुनने के लिए क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या होता है? द रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट रीच आवर ईयर्स आफ्टर मिनिमम 0.1 सेकेंड। तो ये जो इको है, ये 0.1 सेकेंड का जो गैप होता है, इसको कवर करने के बाद हमारे कान में पड़ना चाहिए, तब हमको समझ में आता है कि ये इको है। अब रीज़न क्या होता है इको का? ए साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर 0.1 सेकेंड। इफ रिफ्लेक्टेड साउंड रीच us before that, we cannot differentiate between the two sounds and it appears as one continuous sound. But if we hear it after a gap of 0.1 second, we hear original as well as reflected sound distinctly. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा ब्रेन ऐसा डिज़ाइन किया होता है कि 0.1 सेकेंड के अंदर ही अगर कोई साउंड सुनाई देती है तो वो हमको एक कंटिन्यूस सिंगल साउंड समझ में लगती है। एक्चुअली में वो सिंगल साउंड होती नहीं है।
लेकिन इको में यही परमिशन नहीं दिया गया है। यहाँ पर इको का परमिशन तभी होगा जब 0.1 सेकेंड के गैप के बाद हमको कोई दूसरी साउंड सुनाई देती है, कंटिन्यूअस नहीं होती है। तो यही जो है रीज़न होता है इको बनने का, जिसमें कि 0.1 सेकेंड के बाद जो है हमको कान में अगर कुछ सुनाई दिया तो वो इको होता है। जो हमने कहा अगर वही हमने 0.1 सेकेंड के बाद खुद सुना तो ये इको है। If sound travels 344 meters per second, then minimum distance to travel which will consume 0.1 second is 34.4 मीटर। तो जैसे कि हम जानते हैं एयर में हम लोग रहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस का होता है तो 344 मीटर्स पर सेकेंड साउंड की स्पीड होती है। तो मिनिमम 0.1 सेकेंड कवर करने के लिए हमको 34.4 मीटर्स की डिस्टेंस चाहिए। मतलब हमसे 34.4 मीटर्स की दूरी पर अगर कोई चीज़ रखी होती है तो हम जब साउंड निकालते हैं तो वो 34.4 मीटर्स तक ट्रैवल करेगा और जो है 0.1 सेकेंड उसको लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। लेकिन अगर हमको रिफ्लेक्शन का मामला देखना है तो 34.4 मीटर्स इन द सेंस कैसे होता है कि वो पूरी साउंड वेव को 34.4 मीटर्स तय करके वापस हमारे पास आना है। तो दैट इज़ द हाफ ऑफ द 34.4 सेकेंड, दैट इज़ 17.2 मीटर्स। तो यहाँ पर 17.2 मीटर्स मिनिमम चाहिए इको को ट्रैवल करने के लिए। साउंड जो है 17.2 मीटर्स तक जाएगा और वापस आएगा, तब जाके वो जो है 0.1 सेकेंड के बाद में हमारे कानों में पहुंचेगा। अगर उससे भी छोटे स्पेस में हम खड़े हैं तो हमको इको सुनाई नहीं देगा। मिनिमम हमको इको सुनने के लिए 17.2 मीटर्स की दूरी होना ज़रूरी है कोई भी चीज़ के लिए। कोई भी चीज़ अगर हमारे बॉडी से 17.2 मीटर्स दूर है तभी हम जो है इको को सुन पाते हैं। The reflected sound may reflect again and again from different surfaces. This multiple reflection can cause thunderstorm. तो थंडरस्टॉर्म जो होता है, बादल गड़गड़ाने की आवाज़ें जो होती है, वो जस्ट इकोज का एक बहुत बड़ा चेन होता है कि कई सारे इकोज हमको सुनाई देते हैं जिससे कि थंडरस्टॉर्म होता है। अब जहाँ तक बात इको की है, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ ये कि देखिए जब हम एक छोटे से रूम में होते हैं तब हमको इको सुनाई नहीं देता, हमारी आवाज़ खुद की सुनाई नहीं देती 0.1 सेकेंड के बाद में। अगर हम एक हॉल में बैठे हों जो कि खाली है तो हमको कई बार इको सुनाई देता है, जो हम बोलते हैं वो जो है हमको वापस से इको के रूप में सुनाई देता है। अब इको हम समझ चुके हैं, वो साउंड होता है बेसिकली जो कि 0.1 सेकेंड के बाद रिफ्लेक्ट होकर हमारे कानों में पहुंचता है। लेकिन अगर ऐसा ना होकर कोई एक ऐसी कंडीशन हो कि हमने जो कहा वो साउंड वापस से हमारे कान में पहुंच जाए 0.1 सेकेंड के अंदर ही, तो इसे क्या कह सकते हैं? इसे ही कहते हैं रिवर्बरेशन। ए साउंड मेड इन हॉल इज रिफ्लेक्टेड बाय द वॉल्स एंड अदर सोर्सेस, देयरफॉर वी कीप हियरिंग इट फॉर सम टाइम। द परसिस्टेंस ऑफ साउंड एट ए प्लेस इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। तो यहाँ पर कोई एक हॉल है जिसकी दूरी जो है, जिसके दीवारों की दूरी हमसे 17.2 मीटर से भी कम है, तो जब हम बोलते हैं तो वो लगातार हमारे कानों में सुनाई देते रहता है। तो वो कान में जो चलता रहता है यही है रिवर्बरेशन। अगर छोटा सा रूम है, जैसे बाथरूम हो गया, बाथरूम छोटा सा होता है, उसके वॉल्स जो बहुत नज़दीक में होते हैं, तो जब हम गुनगुनाते हैं या कोई बात करते हैं तो हमको जो है वो आवाज़ गूंजने लगती है कानों के अंदर ही, लगातार सुनने लगते हैं हम लोग, इसे ही रिवर्बरेशन कहते हैं। जैसे बड़े हॉल में अगर दीवारें दूर दूर पर है और आवाज़ गूंजती है, या पहाड़ियों में आवाज़ गूंजती है तो वो इको है, और छोटे से एक स्पेस में अगर हमारी आवाज़ गूंजती है और वो 0.1 सेकेंड के पहले ही हमारे कान में पहुंच जाती है, तो ये जो आवाज़ गूंजना है इसे ही रिवर्बरेशन कहते हैं। अब रिवर्बरेशन किस चीज़ में ज़रूरी है? टू एन्जॉय ए साउंड प्रेजेंटेशन वी नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ रिवर्बरेशन। जब हम कोई साउंड यानी म्यूज़िक सुनते हैं जो कि हमारे कान को सुनने में बहुत पसंद होती है, तो उसके अंदर रिवर्बरेशन का बहुत इस्तेमाल किया जाना ज़रूरी है। इफ़ इट इज़ लेस द म्यूज़िक अपीयर्स ड्राई एंड वी नीड मोर। अगर रिवर्बरेशन नहीं है तो हम जो भी प्ले करते हैं साउंड, वो जो है सूखा सूखा सा लगता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक खुले स्पेस में हम गाते हैं तो हमको वो सूखा सूखा लगता है, लेकिन जब हम बाथरूम के अंदर गाते हैं तो वो रिवर्बरेशन होता रहता है, क्योंकि नज़दीक में सब होते हैं, 0.1 सेकेंड के अंदर ही कानों में हमारे गूंजने लगती है।
तो ये सुनने में अच्छा लगता है हम लोगों को। बाथरूम में सिंगिंग करना बहुत ही लोगों को पसंद है, क्योंकि रिवर्बरेशन उसमें जो है बहुत हेल्प करता है हमको सुनने में, अच्छा सुनने में। बट इफ़ इट इज़ मच मोर दैन वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्पीच क्लियरली। लेकिन रिवर्बरेशन में एक प्रॉपर्टी और है, अगर ये ज़्यादा होने लग जाए तो हमको जो है कान में कुछ सुनाई नहीं देगा, लगता है जैसे कि 2-3 लोग एक साथ कुछ बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा हमको। हेंस देयर इज़ एन ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ रिवर्बरेशन एट विच साउंड इज़ क्लियर एंड एन्जॉयबल। तो एक ऑप्टिमम वैल्यू होती है रिवर्बरेशन की, जिसमें जो है साउंड क्लियर सुनाई देता है और सुनने में भी बहुत मज़ा आता है, एन्जॉयबल होता है। टू रिड्यूस रिवर्बरेशन वी कवर वॉल्स विद साउंड एब्जॉर्बिंग मटीरियल्स लाइक फाइबर बोर्ड, रफ प्लास्टर, ड्रेप मटीरियल एंड सूटेबल सीट मटीरियल्स। तो रिवर्बरेशन को दबाने के लिए, जैसे कि हम देखते हैं बाथरूम खाली सा होता है, इसीलिए रिवर्बरेट बहुत करता है। अगर हम उसके जगह पे एक छोटे से रूम में हैं और वहाँ पर हम कोई साउंड अब्जॉर्बिंग मटीरियल लगा देते हैं, जैसे फाइबर का बोर्ड लगा दिया या फिर रफ प्लास्टर कर दिया या फिर कोई ड्रेप मटीरियल मतलब ढकने का सामान, पर्दा वगैरह लगा दिया या सूटेबल सीट मटेरियल हमने लगा दिया, तो इससे क्या होता है, आवाज़ दब जाती है, वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे कानों में नहीं पहुंचती, तो रिवर्बरेशन जो है वो थोड़ा सा दब जाता है। तो ऐसे जो है रिवर्बरेशन का एक ऑप्टिमम वैल्यू जो है हम लोग कवर करते रहते हैं। अब यूजेस ऑफ रिवर्बरेशन ऑफ साउंड, तो यूजेस क्या होते हैं रिफ्लेक्शन के, रिवर्बरेशन के, इको के हमारे डेली लाइफस्टाइल में हमको, और साइंटिस्ट लोग कैसे यूज़ करते हैं रिफ्लेक्शन को साउंड के, इसको समझते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज़ यूज जनरली इन स्टेथोस्कोप, ग्रामोफोन, लाउड स्पीकर, ये सब चीज़ों में जो है रिफ्लेक्शन काम में आता है। अब देखिए स्टेथोस्कोप के अंदर एक ऐसा स्पेशल टाइप का पाइप होता है जिसमें कि हमारी साउंड जो है ऐसे जाती है और रिफ्लेक्ट होकर फिर टकराती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है, ऐसे टकराते हुए रिफ्लेक्ट होते हुए हमारे कानों में पहुंचती है। इसीलिए स्टेथोस्कोप से जो है हम हैं क्लियरली हमारी हार्ट बीट को सुन सकते हैं। सिमिलर सी चीज़ ग्रामोफोन में भी होती है। अगर ग्रामोफोन में देखिए ऐसे एक कोनिकल शेप में कुछ एक बना होता है, जिसके ज़रिए होता ये है कि जब हम खुले में कोई, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, हम बात कर रहे हैं तो हमारी साउंड एनर्जी जो है 5 इधर 5 इधर 5 इधर 5 इधर ऐसे 5-5-5-5 के हर्ट्ज के हिसाब से जो है इधर उधर भटक जाएगी। लेकिन जब हम ग्रामोफोनिक एक कुछ यूज़ करते हैं, जैसे हमने कानों ऐसे हाथ को ऐसे हमने अगर लगा लिया हमारे मुंह के पास, तो वो 5-5 एनर्जीज जो इधर उधर जा रही थी वो एक जगह जमा होने लगती है, जिससे कि बात जो है हमारी एनर्जी जो है एक जगह फोकस होती है और हमको क्लियरली और लाउडली सुनाई देता है। इसीलिए जब हम किसी को कुछ इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी गोपनीय चीज़ बताते हैं, सीक्रेट बताते हैं, कानों में फुसफुसाते हैं, तो हम जो है ऐसे हाथ करके उससे बात करते हैं, जिससे होता ये है कि साउंड जो है क्रिस्टल क्लियरली उसके कान में डायरेक्टली पहुंचता है, इधर उधर भटकता नहीं है साउंड की एनर्जी। तो ग्रामोफोन और लाउड स्पीकर्स में ऐसे कुछ चीज़ें बनी हुई, ऐसी शेप का मटेरियल यूज़ होता है जिससे कि जो है साउंड उसी के अंदर रिफ्लेक्ट करते हुए आगे बढ़ता है और एक जगह पर जमा होकर के आगे बढ़ता है। तो इससे जो है उसकी एनर्जी बहुत ही क्रिस्टल और लाउड हो जाती है। द रूफ ऑफ कॉन्फ्रेंस हॉल्स आर मेड स्लाइटली कर्व्ड सो दैट साउंड ऑफ द स्पीकर टचेस द रूफ एंड रिफ्लेक्ट्स. The reflection of the sound gets equally propagated to the audience, hence they can listen to the speaker very well clearly. तो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हॉल्स में भी ऐसा होता है। जब कभी हम देखते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल्स में या ऑडिटोरियम में हम जब जाते हैं तो देखते हैं कि छत जो है थोड़ा गुंबद नुमा ऐसा स्लाइटली कर्व्ड बना होता है, क्योंकि जब स्पीकर बात करता है उसके सामने ऑडियंस होती है तो स्पीकर की जो साउंड है वो उस गुंबद की तरफ जाती है और रिफ्लेक्ट होकर वापस से जो है जो लिसनर से ऑडियंस है उसके पास पहुंचती है। ऐसे भी पहुंचती है और जो वेस्ट जाने वाली एनर्जी थी वो रिफ्लेक्ट होकर नीचे वापस से आती है। तो इससे क्या होता है, एक्स्ट्रा साउंड एनर्जी जो है ऑडियंस तक पहुंचती है। Reflection of sound is also very useful in ultrasound, which is extensively used in industries and medical purposes to determine the obstruction in the path. तो अल्ट्रासाउंड नाम का भी एक डिवाइस होता है जिसमें कि हमको साउंड एनर्जी का रिफ्लेक्शन काम में आता है, जिसके थ्रू जो है हम लोग स्कैनिंग कर सकते हैं। जैसे मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, अल्ट्रासाउंड जो है हमारे बॉडी के अंदर सारी चीज़ों को रीड करने के काम आता है। वो एक साउंड वेव भेजता है और एक इमेजिनरी पिक्चर हमको भेजाता है कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। ये सब चीज़ें स्पेशली जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर बच्चे की परिस्थिति कैसी होती है उसका डायरेक्ट पिक्चर तो हम देख नहीं सकते, तो अल्ट्रासाउंड का एक
अल्ट्रासोनिक पिक्चर हम लोग जो है इमेजिन करके देखते हैं। तो इसके अलावा जो है माइंस में भी यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है। कभी कोई खदान को खोदने के पहले हम लोग जो है अल्ट्रासाउंड वहाँ पर करके देखते हैं कि खदान के अंदर क्या है, कितना सामान है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। ये सब चीज़ें इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होती हैं। अब जहाँ तक बात है, नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है इसमें काम आता है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड काम आता है सोनार में। सोनार मीन्स साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो इसमें जो है क्या होता है, डिस्टेंस, डायरेक्शन, स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग जान सकते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स के ज़रिए। तो होता यह है, शिप चलता है, नीचे पानी भरा होता है, एक सोनार के लिए साउंड एनर्जी को जो है नीचे छोड़ते हैं, वो टकरा करके वापस आती है। तो हमको समझ में आता है कि 17 सेकंड में जो है ये नीचे तक जाके वापस आ रहा है। लेकिन अगर बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो तो 17 सेकंड पूरा ना करके 12 सेकंड में भी वापस आता है। तो जैसे ही 12 सेकंड में वो वापस आ जाता है साउंड एनर्जी रिफ्लेक्ट होके, तो हम समझ जाते हैं बीच में कुछ एक ऑब्स्ट्रक्शन है जो कि साउंड को जाने नहीं दे रहा है नीचे तक, वो बीच में ही टकरा कर वापस आता है। तो क्या सामान नीचे है, कौन से जीव जंतु है, पहाड़ वगैरह कुछ होते हैं, पानी के नीचे भी ऐसे कोरल रीफ्स होते हैं, या कोई तैरता हुआ कोई ऑब्जेक्ट होता है, या पानी की गहराई को मापने के लिए ये सोनार जो है यूज़ होता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कैसा होता है और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड किस तरीके का होता है। और इसमें दो कैटेगरीज होती हैं, एक इको होता है और एक रिवर्बरेशन होता है। इको के वजह से जो है दूर दूर से हमको कानों में सुनाई देता है, क्योंकि ये 0.1 सेकेंड के बाद में जो है हमारे कान में पहुंचता है। और रिवर्बरेशन के कारण जो है हम लोग बहुत ही एंजॉय करते हैं बाथरूम में गाने को, क्योंकि रिवर्बरेट करता रहता है हमारे कानों के अंदर। 0.1 सेकेंड के पहले ही हमारे कान में आ जाता है, तो इससे म्यूज़िक हमको बहुत ही अच्छा लगता है, सुनाई देता है। और ये जो हमारे रिफ्लेक्शन जो होते हैं साउंड के अंदर, इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, किस किस इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कितना इम्पॉर्टेंट है। इससे जुड़े नोट्स भी हमने आपको बता दिए। मिलते हैं अगले वीडियो में व्यूअर्स। आज के वीडियो में इतना ही।